वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट ने आज फिर एक और दिन थोड़ा साइडवेज निकाल दिया और ये भी रास्ता फिर से तैयारी का, जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं। गेम चालू है तैयारी की और आज भी तैयारी हुई है लगभग, और कल बड़ा दिन हो सकता है। बहुत बड़ी गेम होती हुई नजर आएगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी कई बार आपको बता चुका हूं, सबसे बड़ा प्ले फील्ड होता है। दूर दूर तक कहीं कहीं से भी कोई भी शेयर को हिलाया जा सकता है, जिससे मार्केट की वैल्यूएशन बदलने लगती है और ये वो होने वाला है। डेटा भी ऐसा ही कुछ बता रहा है और कमजोरी दिख रही है बैंक निफ्टी में फिलहाल, अगर आती है तो वहां से आएगी, उस पर भी ध्यान रखिएगा। बाकी डेटा को समझेंगे और समझाऊंगा उसके हिसाब से। बाकी भाई कल का वीडियो देखा था तो आपने जरूर बनाया होगा भाई, जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। और नीचे अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो भाई जो मैंने राइट टाइम पे आपको बताया था कि भाई देखिए ये बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन फिर से आ गया जब गिर रही थी मार्केट, बिल्कुल डॉट उसके 2 मिनट बाद ही मार्केट ने वापस रिवर्सल शुरू कर दिया। राइट पॉइंट से करा। अगर आपने मार्क करे होते लेवल्स तो आपने जरूर पैसा बनाया होता। आई होप आपने बनाया होगा, और बनाया तो भाई कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज का डेटा क्या कह रहा है और कल कहां पे पैसा बनता हुआ नजर आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए भाई, सबसे पहला साइन वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है और थोड़ा 1.5% कम गिरकर नीचे बंद हुआ है 12.77 पर। 1.54% की डिप है आज, जो कि एक अच्छा साइन है। और ये 15 तक चला गया था, अब कूल ऑफ हो गया। ये काफी अच्छा लेवल है जहां पर मार्केट में ठीक ठाक सा मूव आता हुआ नजर आ सकता है राइट साइड में, यानी कि ऊपर की तरफ में। लेकिन अभी फिलहाल इसको ना मानते हुए और आगे चलते हैं। एक अकेले डेटा पे तो हम काम करते नहीं है। तो भाई आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो भी आज बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो गई। सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1127 थी, ये आज इंप्रूव होकर 1304 हो गई, बढ़िया से। वही जो गिरने वाले शेयर थे ऑब्वियसली कम हो गए। कल 1028 शेयर्स रेड में बंद हुए थे, आज 834 शेयर्स रेड में बंद हुए। इसके अलावा अगर बात करूं आपसे तो भाई सेक्टर वाइज, सेक्टरों में आज मैंने कल आपको बताया था भाई ऑटो सेक्टर में तेजी आ सकती है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आज ऑटो सेक्टर जो है वो सेकंड हाईएस्ट गेनिंग सेक्टर था विद इंक्रीज ऑफ 1.11%। वहीं जो टॉप सेक्टर था वो आज 1.30%। एनर्जी सेक्टर था जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त आती हुई नजर आई है। अब इसके अलावा बात करूं जो अपना गिरने वाले सेक्टर थे या बढ़ने वाले और सेक्टर कौन कौन से थे। इंफ्रा में, बैंक में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब जगह पे तेजी थी। इसके अलावा अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं तो गिरने वाले सेक्टरों में ज्यादा गिरावट नहीं थी, थोड़ी सी थी। मीडिया सबसे ऊपर था गिरने वाले सेक्टरों में, जो कि 0.35% के डिप के साथ बंद हुआ है। हालांकि जो सबसे बड़ा प्रेशर निफ्टी पे क्रिएट कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएशन या कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी वैल्यूएशन, वो था आईटी। 0.28% टूटता हुआ नजर आया। और कल भाई है क्या, कल इन्फोसिस के रिजल्ट है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारा मजा आएगा, जिसको आप ध्यान में रखिएगा, जिससे मार्केट के अंदर खेल होता हुआ नजर आएगा। और यही वो सेक्टर हो सकता है जो कि कल गेम करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आज एफएमसीजी में भी और फार्मा में, मेटल में, रियलिटी में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट थी, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी कमजोरी नजर आई। और अगर आप बात करूं तो इसके अलावा जो बंद होने का क्लोजिंग लेवल है मार्केट के, तो वो बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। निफ्टी जो है वो 28 पॉइंट्स बढ़कर बंद हो गया है 21,647 पे। 21,647 बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, 28 पॉइंट की बढ़त थी लेकिन ग्रीन में ही बंद हुआ है और 0.13% की बढ़त है इस तरह से देखा जाए तो। और अगर इस तरह से देखें तो गेम बहुत बड़ा था आज, फिर भी 132 पॉइंट का था, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कल के मुकाबले कम था। कल जो है 193 पॉइंट्स का गेम था लगभग, और उससे पहले बात करेंगे 9 जनवरी को तो वो 206 पॉइंट का गेम था। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये रेंज के स्क्वीज होने का मतलब क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसका मतलब होता है बड़े गेम की तैयारी, और अब ब्लास्ट होने वाला है, किसी भी तरफ हो सकता है, उसकी तैयारी रहेगा। तो आज जो है ओपन हुआ 21,688 पे और क्लोज हुआ 21,647 पे। तो यानी कि जहां पे ओपन हुआ था वहां से थोड़ा नीचे ही हुआ है, लेकिन फिर भी उसके काफी नजदीक हुआ है। हालांकि हाई की अगर हम बात करें तो 21,726 का हाई मारा था और उसके बाद मार्केट लगातार गिरती रही। गैप अप के बाद एक बड़ा अप मूव और उसके बाद मार्केट ने नीचे ही करेक्शन दिखाई। और हालांकि नीचे जो गैप छोड़ा था इसने उसको फिल करा और फिर वापस थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। सो अभी मतलब गेम हुआ नहीं है, ये फिर से बता दूं आपको, ये तैयारी ही थी। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए 47,438 पे बंद हुआ है, 77 पॉइंट्स का गेन है, दैट इज 0.16%। हालांकि बढ़त तो कम है, बट अगर निफ्टी के मुकाबले देखी जाए तो थोड़ी ज्यादा है। निफ्टी में आज 0.13%, 13% की बढ़त है। बैंक निफ्टी में 0.16% की बढ़त है। और गेम अगर रेंज की बात करूं तो 425 पॉइंट्स की थी, जो कि मतलब ठीक है, मान सकते हैं कि एवरेज ही। हालांकि 450-500 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो इसने जो ओपनिंग करी 47,538 पे करी,
और उसके बाद हाई मारा 47,662 का, और उसके बाद वीकनेस का ही साइन दिखाता रहा और नीचे काफी ज्यादा चला गया था 47,237, बट इसने 47,000 को नहीं छुआ, जो कि इसने कल छू दिया था। अब अगर इस तरह से देखें तो मजबूती के साइन है, हालांकि इसकी मजबूती है नहीं अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 47,500 के ऊपर रहे, क्लोजिंग दे, तभी ये मजबूत माना जाएगा, लेकिन नहीं कर पाया है। तो दोनों तरह के साइन बन रहे हैं, बट हमें ट्रेड कैसे करना है उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने के लिए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कहां पे क्या कर सकते हैं। देखिए, अच्छा चलिए सबसे पहले मिड कैप सिलेक्ट समझ लीजिए। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए इसने जो आज गेम बनाया भाई, इसने भी आज नलिफाइड गेम बनाया, लेकिन स्ट्रेंथ के साइन है, बट है डोजी। ठीक है, देखिए ये है डेली कैंडल, डेली कैंडल के अंदर में देखें तो कल इसने पिन बार कैंडल बनाया था, मैंने आपको बोला था कि ये स्ट्रेंथ के साइन है और ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। सो ऊपर गया, और आज जो हुआ है ये इनडिसाइसिव होता है, ये वो वाला डोजी है जिसमें ऊपर भी शेडो है, नीचे भी शेडो है, बॉडी बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है शेडोज के अंदर में। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो ये देखिए कि आज भी जो स्ट्रेंथ है उसको अगर देखना चाहें तो कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, यानी कि कल जो हाई मारा था मिड कैप निफ्टी ने उससे भी ऊपर बढ़ने की कोशिश करी, बढ़ने के बाद क्लोजिंग भी उससे ऊपर ही दी। हालांकि बीएस ने बहुत जोर लगाया है, ये भी दिख रहा है। सो गेम यहां पर भी छुपा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका जो ये पैटर्न है, अगर इतिहास देखेंगे तो भाई ये कह रहा है कि मैं गिरना नहीं चाहता, और जब ये कहता है कि मैं गिरना नहीं चाहता तो ये बढ़ता ही है। मैंने पहले भी बताया था आपको, अक्टूबर में ये 8,600 पे था, मार्च में ये 6,000 समथिंग पे था, 6,000 से अब ये 10,500 पे चल रहा है। समझिए आप 40-50% का गेन है। ये ऐसे ही नहीं आता, दम होता है तभी आता है, और ये सेक्टर की बात है। ठीक है, तो भाई अगर कल इसमें ट्रेड करना हो तो कैसे कर सकते हैं उसकी बात सुन लीजिए। अब मैंने आपको ये गेम भी समझाया था कि मार्केट कैसे मूव करती है, सो वही मूव करती हुई नजर आ रही है, उसके हिसाब से भी ये भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मगर बहुत सिंपल शब्दों में कैसे ट्रेड करना है, तो भाई देखिए सिंपल सी बात अगर कहूं, अगर ये 10,426 को तोड़ के नीचे जाता है तो इसको सेल कीजिए, और अगर 10,460 के ऊपर है तो भाई ये सिर्फ बाय कीजिए। ठीक है, बीच में 25 पॉइंट बन रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए 25-30 पॉइंट। अब अगर ऊपर के लेवल क्या होंगे वो सुन लीजिए। अगर ऊपर जाता है 10,460 के ऊपर है तो ये करीब 500 से 510 के बीच में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और 510 को पार कर लेता है तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस 550-60 पे फेस करेगा। 554 टू बी वेरी प्रिसाइज मेरा लेवल निकलता है, लेकिन 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 599, और फिर उसके बाद 619.20, ये वो लेवल हैं जिनको ये छूने की कोशिश कर सकता है। और खास तौर पे अगर 619.20 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो भाई ये बड़े वाले गेट ओपन कर चुका है, और ये कहीं से फिर करेक्ट होने के मूड में नहीं है, और ऊपर जाएगा। और अगर और ऊपर जाता है तो सीधा 10,800 पार करने की प्रोग्रामिंग के साथ चलेगा ये, जो कि ये करता भी है। पहले के इतिहास मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बताया, किसी वीडियो को उठा के देखेंगे तो ये दम रखता है। अगर ये करना चाहे तो कर सकता है, और ये कल हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है, सिंस इसकी एक्सपायरी है, सारे मिड कैप और स्मॉल कैप जो है इंपैक्ट डालते हैं, तो खेल यहां से हो सकता है। बट अगर नीचे आता है तो क्या करना भाई, तो नीचे ये करना है कि भाई नीचे अगर आए और 10,425-26 को तोड़कर ट्रेड करने लगे तो भाई सेल कीजिए। छोटा ही टारगेट है, सपोर्ट बहुत पास में है 10,405, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 380 को तोड़ा तो फिर 380 से 375 का एरिया, ठीक है, उसको तोड़ा तो फिर 350, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 306 का लेवल बनता है, और अगर 306 को तोड़ दिया तो फिर एक अच्छा फॉल दिखाएगा ये 10,240, और अगर कहीं 10,240 के नीचे अगर ये जाता है और अगर कहीं क्लोजिंग भी दे देता है तो भाई फिर समझ लेना इसमें एक बड़ी करेक्शन आने वाली है, जिसके बारे में मैंने वीकली वीडियो में बताया है और भी कई जगह बताया है। अभी शॉर्टकट में बता देता हूं कि फिर गेट सीधा 9,800-900 तक के लिए ओपन हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट द सीन इज। अदरवाइज क्यों कह रहा हूं कि ये नहीं जा रहा है नीचे जब तक ये ना तोड़ दे, क्योंकि भाई ये हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज बना रहा है। उस तरह से ये पैटर्न में जब तक ये लेवल ना तोड़ दे 240 तब तक ये इसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब अगला हाई बनाएगा ये, जो कि ऊपर होगा 10,630 के, 627 के। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड इन मिड कैप निफ्टी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन सर्विसेज की। तो भाई देखिए फिन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये तो भाई डब्बे में चल रहा है, इसको तो कुछ अभी कहानी है नहीं, लेकिन इसका जो मैंने आपको उस दिन पैटर्न दिखाया था भाई वो अभी भी बन रहा है, लेकिन बना नहीं है। नेक लाइन को इसने बचा लिया है, ये है एम पैटर्न, और ये एम पैटर्न के अंदर यहां पर है, और ये है नेक लाइन। इसको तोड़े तभी हम कहेंगे कि ये सेल में है, दैट इज 21,100 के नीचे अगर चला जाए तो ये नहीं जा रहा है।
ये वाली लाइन थोड़ी थोड़ी थी नेकलाइन जो पहली, उसका ये ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर चुका है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो ये सब भी और काम करेंगे। तो ये इसमें बन रहा है, बना हुआ है, लेकिन ये इसके साथ जो आगे कंफर्मेशन देता है या मूवमेंट होता है वो नहीं हो रहा है। तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये यहां से वापस चला जाए, क्योंकि इसके अलावा भाई एन पैटर्न, एन एक एम मद्रास वाला और एक एन नागपुर वाला, ये दोनों अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो इसमें एन पैटर्न भी बहुत क्लीन नजर आ रहा है। अगर आप वो देखना चाहें तो देखिए भाई, ये यहां से चला, यहां पे आया, फिर ऊपर गया और फिर ये नीचे से आया थोड़ा सा, इसमें एन हमेशा ऊपर उठता जाता है, तो ये इसके तहत में फिर चल सकता है। और फिर अगर ये यहां से अगर वापस जाता है तो ये वैसी सी भी कहानी बना सकता है। खैर फालतू में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्रेड कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं ना। तो भाई देखिए, ट्रेड करने के लिए इसके अंदर में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जिसके ऊपर बाय और सेल, वो इसमें बनता है भाई 21,250। ठीक है, जब तक 250 से 30 के बीच में ट्रेड मत कीजिए। 25 मान के चलिए, इनफैक्ट 21,225 से 250 जब तक इस रेंज में है ट्रेड मत कीजिए। 250 के ऊपर है बाय कीजिए। ऊपर जाता है, सबसे पहली रेजिस्टेंस 294 पे आती है, फिर उसके बाद 310 पे आती है, उसके बाद ये वाला एरिया शुरू हो जाता है जहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में बहुत जोर से टक्कर होगी। ये आसानी से पार नहीं होगा, पहले कई बार समझा चुका हूं आपको इसके बारे में। देख लीजिए यहां पर फिर से ये जो है कहानी भाई, यहाँ पर इसने बहुत मजबूती से टाइम बिताया, पैसा लगा, यहाँ पर पार किया था, अगले ही दिन गैप अप करके ऊपर चले गए, यानी कि फिर से लड़ाई को जीत लिया गया। ये सुपर कैंडल से नीचे तोड़ा गया, फिर ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन करा, फिर इसी लेवल पे आके अटके और इसी पे अटके हुए हैं। और अगर इसको पार कर ले तो मजबूती बुल्स के हाथ में, और अगर इससे टकरा के नीचे गिर जाए तो बियर्स विनिंग, ऐसी स्टोरी है अभी। तो ये वो लेवल है 21,310 से लेकर 340 का। 340 के ऊपर जाएगा तो फिर अगला लेवल 383 के बाद फिर 420 से 440 का एरिया, 440 को तोड़ दिया तो फिर ऊपर जा रहा है ये 483, और यहां तक ही जा सकता है। यहां पर अगर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, इसके ऊपर जाने के लिए काफी सारा पैसा लगाना होगा किसी को, और पैसा तो भाई अभी एफआईज ही लगाएं तो ही बात है, वरना डीआईएस तो प्रॉफिट में बैठे, वो अभी मूड में नहीं है, बहुत ऊपर है मार्केट उनके हिसाब से, बहुत मजे में है, कोई चिंता का विषय नहीं। अगर एफआईएस बेचेंगे, गिरने लगेगी तो जरूर वो बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो बढ़ाएंगे मार्केट को, भी ऐसी कोई उनकी प्लानिंग होनी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है उनको। अब अगर इससे ऊपर चला जाए तो भाई फिर लेवल नोट फिर कर लीजिए, फिर 523 पे टकता नजर आएगा, और उसके ऊपर 573 573, और उसके बाद 602 एक सीरियस रेजिस्टेंस का काम करेगी जो इसका पुराना हाई है। इसको पार करा तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है, फाइनेंशियल सक्सेस धमाल करता नजर आएगा। काफी लगाड़ है, काफी टाइम से ये यहाँ पे अटका हुआ है, बहुत समय बिता चुका है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और अगर ये इसने कंसोलिडेशन करी और ऊपर जाता है तो बहुत तेज चलेगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की भाई, जैसे मैंने नीचे बताया तो नीचे भाई 21,210-20 के नीचे ही बेचेगा, या फिर 200 का भी इंतजार कर ले तो बहुत अच्छा है। वहां पे अगर आप सेल करते हैं तो पहला टारगेट 185 से 170 का, उसके बाद फिर 132 के बाद 21,080-85 का एरिया, यहां पर आकर ये सपोर्ट ले लेगा। अभी ये ऐसा बता रहा है, लेकिन ये सपोर्ट बहुत मजबूत नहीं है, अगर यहां पर ज्यादा टाइम बिताया तो ये टूट भी जाएगी, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 20,990 वो जगह है जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और बुल्स को अगर बचाना है मार्केट को, डीआईएस को अगर पैसा लगाने की जरूरत है तो यहां पर आकर वो फिर से पैसा लगा देंगे और यहां से मार्केट को उठा लेंगे, अगर उठाना है तो। लेकिन अगर नहीं उठाया ना तो फिर एक बड़ा वाला फॉल चालू है, फिर लंबी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, जो कि मार्केट को फिर 20,666 तक ले जा सकती है, ये होगा लेवल। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सही। तो भाई देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बहुत ज्यादा अंतर चल नहीं रहा है, सब कुछ सेम सेम है। अगर हम इसकी बात करें डेली कैंडल की तो भाई देखिए, वीकनेस के साइन दिखा रहा है। कहां से दिखा रहा है? 21 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ये उसके ऊपर नहीं आ पा रहा है। हालांकि जो मैंने आपको पैटर्न समझाया था उसके मुताबिक में भाई ये वापस करेक्शन के साइन तो दिखा रहा है। अब ये यहां पर टच करके अटकता नजर आ सकता है, वो हो सकता है 47,890 से 900 का एरिया। ठीक है, अभी 400 के 500 पॉइंट का मूव तो अभी भी है, अगर इसको नेक्स्ट फॉल देना भी है तो शायद ये इसको छूने के बाद देगा। ठीक है, सो इसके लिए इंतजार कीजिए। बाकी मैंने बताया आपको 21 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इसके नीचे चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ इतना ही फर्क है, बैंक निफ्टी जो है वो 21 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और ये लीजिए निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये 21 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। और इसके लिए मैंने बताया था आपको इसको छुएगा और ये वापस बाउंस करेगा, सो इसने करा है, और इसने भी आज प्रीवियस डे के
क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दी है, सो स्ट्रेंथ है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी इस तरह से स्ट्रेंथ है क्योंकि इसने भी प्रीवियस डे से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी तक गेम बड़ा नहीं है। जहां पे खुले, नीचे गिरे, ऊपर गिरे, सब कुछ होने के बाद मार्केट अभी नलिफाइड जोन में ही है, अभी भी फाइट इज ऑन। अब ट्रेड कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रॉफिट और पैसा तो वहीं बनेगा। तो भाई देखिए, प्रॉफिट और पैसा बनाने के लिए आपको करना क्या है। अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले तो इंतजार कीजिए किस लेवल का, या इंश्योर कीजिए कि आप 47,370 से 450-60 के एरिया में ट्रेड ना करें, ये ट्रैपिंग जोन होगा। अगर यहीं कहीं मार्केट खुलती है, हो सकता है साइडवेज खुले मार्केट, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल मार्केट फ्लैट खुलेगी और फ्लैट खुलने के बाद फिर ये कुछ मूव दिखाएगी जो कि बड़ा मूव होगा और वो शायद एक ही डायरेक्शन में हो और तेज चलती हुई नजर आए। इसके लिए कारण क्या है, मैं बोल रहा हूं भाई, आज फिर से निफ्टी के अंदर में 76,149 करोड़ की ऑप्शंस बेची गई हैं, जो कि एक खतरनाक साइन होता है। बहुत बड़ा पैसा है ये, आमतौर पे इतना नहीं लगता, लेकिन पिछले 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं, खेल यहाँ पे होने लगा है और अमाउंट हो रहा है। पिछली बार 1,10,000 करोड़ वाला खेल बताया था 4 दिन पहले, उसने भी क्या खेल दिखाया था। आई होप आपने उसका भी फायदा उठाया होगा। तो ये गेम ऐसा ही कुछ लग रहा है। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो बहुत चांसेस हैं कि कल ये गेम करता हुआ नजर आए, उसी के तहत है। खैर, लेवल्स नोट कर लीजिए अपने को क्या मतलब, ठीक है ना। बाय और सेल कैसे करना है वो देखना है अपने को। तो बाय कहां करना है भाई, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको, 47,360-70 का एरिया, इसके ऊपर हो तो सिर्फ बाय का सोचिएगा। हालांकि अटकता हुआ नजर आ रहा है 445 पे, वही ये लेवल है जहां पे क्लोज हुआ है। अगर ये गैप अप कर जाता है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये समझ में आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस उसके बाद फिर 540 से 570 या 630 तक का एरिया है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको पार करने में इसको टाइम लग सकता है, लेकिन कहीं गैप अप इसके ऊपर हो गया तो इसी को स्टॉप लॉस बना के बाय में बैठ जाइएगा। और अगर इसके ऊपर जाता तो फिर 770-80 का एरिया यहां तक ही आ जाएगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत चांसेस है कि यहां से रिवर्सल आए। तो अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहिएगा हर लेवल पे, बता रहा हूं मैं, रोज ये नहीं कहता हूं लेकिन कल के लिए कह रहा हूं, प्रॉफिट्स बुक करते रहिएगा अगर खास तौर पे ऊपर की तरफ जाता है मामला मार्केट का, क्योंकि वो वापस रिवर्सल जरूर देगा, ऐसा कुछ साइन बना हुआ है। अनलेस FIIs बाइंग में आ जाए, जो कि अभी नहीं आए हैं, उनका भी डेटा दिखाऊंगा अभी आपको। तो अभी जो है 47,935 उससे अगला लेवल होगा। और अगर ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए 768 को पार कर लिया या 800 को पार कर लिया, तो फिर 930 आसान होगा। और यहां पर भी आकर जरूरी नहीं है कि रुके, ये स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। यही इकलौता एक लेवल है जहां पर स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। फिर इसके बाद ये 48,060, 70, 100 के आसपास तक पहुंच जाएगा, ये चांसेस हैं। और कहीं अगर 48,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भाई बहुत मजबूत हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 48,200, हालांकि 190 से 210 का एरिया, और उसके बाद 300 का एरिया, ये भी हालांकि रेजिस्टेंस है। बट अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी 48,100 के, तो ये इन दोनों को अचीव कर देगा। आज कल परसों वो अलग बात होगी, लेकिन ये मान जाएगा, ऐसी दम आ जाएगा इसके अंदर, और ये बहुत स्ट्रांग होगा और मार्केट फिर पूरी तरह से बुल्स के कंट्रोल में होगी। और 306 को पार करा तो फिर सीधा 560-62 का एरिया है, वहां तक जा सकता है 48,562। और बैंक निफ्टी एक ही दिन में ये सब कर सकता है, ये आपने देखा होगा आई एम श्योर, अगर आप ट्रेडर हैं तो। अब बात करें तो नीचे की, देखिए अगर नीचे आना तो इंतजार कीजिए 47,360 से 320-30 का एरिया, ये टूट जाए। ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको आइडियली तोड़ना नहीं है, इसको ऐसा बता रहा है ये भी, ठीक है। कई बार खेल हो चुका है इसमें, मैं कई दिन से ये बता रहा हूँ, और मार्केट क्योंकि ज्यादा घूमी नहीं, तो आज टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नीचे चलते हैं। किसी भी दिन का पुराना वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब अगर इसके नीचे जाता है 47,320 या 300 के, तो फिर भाई इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट 179 पे आती है, बीच में से 262 पे भी रुक सकता है, नीचे आएगा तो फिर 180-170 तक ये आ सकता है। ये वो पॉइंट है जहां से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, अगर कहीं गैप डाउन हो जाता तो यहां से वापस रिवर्सल ले ले, या अगर नीचे आता है तो यहां पर चांसेस हैं कि रिवर्सल हो। तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये एक अच्छा बड़ा फॉल दिखा रहा है, हालांकि वो भी बचेगा कि नहीं वो पता नहीं। पिछली बार एक बार नहीं, 2 बार टेस्ट हो चुकी है लेवल 47,000 पर। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, और ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लस टेक्निकल सपोर्ट, सो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये थोड़ा टाइम बिताए। और फिर उसके बाद ये नीचे गया तो फिर 46,919 हो सकता है झटका मार के यहाँ तक जाए और फिर वापस ऊपर 47,000 के पार चला जाए, वो भी हो सकता है। सो उसका भी ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। उसके बाद 46,850, और अगर इसको तोड़ा तो फिर भाई बियर्स के कंट्रोल में आ चुकी मार्केट पूरी की पूरी। फिर नीचे 46,482, 46,287 और 45,800, इन सब के गेट खुल जाएंगे। कब आएंगे वो अलग बात होगी, लेकिन ये ऐसा होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बट मार्केट खेल रही है, रिटेल को फंसाया हुआ है, गेम तो कुछ होना है बड़ा वाला, और वो होके रहेगा। अगर ये वाला है तो इसको ऐसे खेलिएगा। अब बात करते हैं भाई निफ्टी की। देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो
मैंने जो आज आपको सबसे पहले तो बताया था भाई, वो देख लीजिए। देखिए ये था वो पॉइंट ब्लू वाला जो डब्बे बनाया हुआ, मैंने बोला था कि यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स फाइट करेंगे। ये था फॉल, फिर उसके बाद साइडवेज, फिर बड़ा वाला फॉल, ठीक है, ये बड़ा वाला कैंडल से नीचे, और फिर यहाँ पे आते ही मैंने बिल्कुल डॉट पॉइंट पे जैसे इसने इसको छुआ था, मैंने मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पे कि भाई ये पहुंच गए बुल्स एंड बियर्स जोन में, यहाँ से वापस हो सकता है। सो मार्केट ने उसी टाइम रिवर्सल दिया और उसके बाद भाई देखिए एक अच्छा खासा अप मूव आया और रिकवरी कर डाली। अब कल के लिए क्या करना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट एरिया तो अभी भी रहेगा, बुल्स एंड बियर्स यहाँ फाइट करेंगे। फिर से नोट कर लीजिए इसको, 21,600 से नीचे का एरिया 21,570-65 का एरिया है। यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, पैसा लगा हुआ है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। हालांकि बहुत बार टेस्ट हो चुका है और खेल ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके नीचे भी जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं, लेकिन अब रेंज टाइट होती जा रही है। ये साइन है कि बड़ा मूव तैयार हो रहा है। पर अपने को तो बाय और सेल करना है, कहां करना है, कैसे करना है, उसको नोट करिए, है ना। तो अगर बाय करना है तो भाई 21,600 के ऊपर है, 620 इनफैक्ट टू बी वेरी क्लीन, अगर आप समझना चाहते हैं तो ये भाई बुल्स के हाथ में, मार्केट और ऊपर जाना चाहती है और अगली रेजिस्टेंस जो है वो 21,653 बनती है। हालांकि हम अभी जो क्लोज हुए हैं वो 670 के पास क्लोज हुए हैं, तो अगर ये यहां से ऊपर जाता है तो भाई इसको सबसे पहला लेवल जो पार करना होगा वो 670-75 का, वहां से लेकर 690 का एरिया है जो रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार कर लेता है ये, तब फिर ये और ऊपर जा रहा है, फिर ये 715 से 30 के लेवल में अटक जाएगा। ये भी मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं, ये लेवल चेंज नहीं हो रहा है, यही जगह जहां पर बढ़िया से सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर जोन है। और अगर इसको पार करता है 730-40 के एरिया को, तो फिर ये एक अच्छा मूव दिखाएगा। फिर ये ऊपर 21,830, 40, 50 तक आराम से जा सकता है। और इसके ऊपर तो फिर भाई ओपन ब्लू स्काई है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। अगर जाती है तो फिर मार्केट स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और बढ़ते जाइए, जितना प्रॉफिट कैप्चर कर सकें वो करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज यहीं से ये रिवर्सल ले लेगा 21,840-50 के पास से। अब अगर सेल करना है तो भाई नीचे की बात मैंने बताया आपको, 21,620 इंपॉर्टेंट एरिया, इससे नीचे ना आए तो भाई सेल का सोचिएगा मत, खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसके नीचे का जाता है, सेल करते हैं तो आप फिर जो सपोर्ट बताइए आपको 600 से लेकर 570-60 का एरिया, ये वो एरिया है जहां पे कि बुल्स एंड बियर्स के बीच में बहुत चांसेस हैं फाइट हो, अनलेस सुपर कैंडल बन जाए। तो अगर सुपर कैंडल से ब्रीच हो तो फिर भाई इसी को स्टॉप लॉस बनाकर नीचे राइड कीजिएगा। अगली सपोर्ट हालांकि जो है वो 21,540 पे आ जाती है, 40-50 पे, और उसके बाद 21,480 है। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 21,484। अगर इसको बुल्स ने छोड़ा नहीं यहां तक तो फिर ये वापस यहीं से बाउंस कर जाएगा। और अगर इसके भी नीचे जाता है, झटका मारे, तो वो 21,450 तक जा सकता है और फिर यहां से बाउंस करके वापस ऊपर रिवर्सल आ जाए, ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में बहुत दम है और बहुत ऊपर जाने वाली है। और बाकी बताता हूँ आपको, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बाइंग हो ही रही है, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, है ना। अकाउंट बताया आपको सेंसेक्स के शेयरों का, तो बाइंग तो हो रही है। उसके बाद अगर नीचे की बात करें, इसके बाद तो फिर 21,407, और उसके बाद अगर बात करें तो 21,280, ये सब गेट्स ओपन हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ करता दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आता है तो भाई ये वो लेवल है जहां के नीचे निफ्टी को अब जाना नहीं चाहिए, वरना कहानी बड़े वाले करेक्शन की शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसमें भी कैसे खेलना है वो भी देख लीजिए, छोटा मोटा है, हालांकि बहुत ज्यादा लोग खेलते नहीं है। तो भाई देखिए सेंसेक्स जो है ना, ये कई दिन से 2 जनवरी से करीब 20 महीना पूरा का पूरा एक बॉक्स में ही चल रहा है भाई ये, ठीक है। ये नीचे आता है, यहां से देखिए नीचे आया, नीचे से ऊपर चला गया, डब्बे को छुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर डब्बे में नीचे छुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, अभी फिर ये ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जब तक ऊपर ना चला जाए 72,220-30 के, तब तक भाई गेम मजबूती का नहीं है, साइडवेज ही। बट इसमें जो कैच है वो ये देखिए, 9 दिन से 2 तारीख से कंसोलिडेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो कल बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये इस रेंज को ब्रेक कर दे। और अभी है सेंटर में, ना भी करे तो भी दोनों तरफ बहुत बढ़िया वाला पॉइंट मिलता है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, बहुत स्मार्ट तरीका होगा, बहुत कॉशियसली कीजिएगा और दोनों तरफ के मूव आए, इसमें इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो भाई लेवल जो है इंपॉर्टेंट वाला वो है 71,660, इसके ऊपर है तो सेल का मत सोचिएगा, बाय का ही सोचिएगा। इसके ऊपर अगर जाता है, अभी फिलहाल 800 के पास, 71,800 के पास हम क्लोज हुए हैं 720-30 के आसपास, तो फिर 71,800, 830 और उसके बाद फिर 71,948, और अगर इसको पार कर गया ये, तो फिर अगला लेवल जो है वो 72,200, 180, 200 का बनता है, यहां तक ये जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करा तो जो मैंने स्टोरी समझाई है उसके मुताबिक फिर इसने रेंज को तोड़ दिया और फिर तो ये ऊपर जा रहा है, फिर सीधा 72,500 के लिए ओपन हो जाएगा। और कहीं अगर इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी, सेंसेक्स भी भाई बड़े बड़े गेम खेलता है, जिस दिन खेलता है तो फिर एक अलग ही कहानी होगी। हालांकि कल मुझे दिख नहीं रहा कि ये ऐसा करेगा कि 72,500 के भी ऊपर चला जाए,
अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए सेल के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल तो आपको बता ही दिया, 71,650 को नोट करके रखिए। ऊपर में 50-60 का एरिया, इसके ऊपर है तो बाय, नीचे है तो सेल। अब नीचे सेल करा अगर तो भाई इंपॉर्टेंट एरिया जो सपोर्ट का बनता है वो 71,500, 10-20 का बनता है, 10 का इनफैक्ट मान के चलिए, 10 से 490 ये एरिया होगा जहां पे सपोर्ट ले सकता है और बाउंस कर सकता है। नहीं करा तो फिर ये नीचे आ रहा है और एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। हालांकि पहली सपोर्ट जो है वो 71,348 पे और दूसरी सपोर्ट जो है 71,200 पे, और उसके बाद अगर उससे भी नीचे आता है तो फिर ये रेंज जो है भाई ये ब्रेक होते हुए 138 पे रेंज ब्रेक हो जाएगी, 138 पे। तो फिर 71,100 को देख लीजिएगा, इसको तोड़ा इसने तो फिर सीधा 70,900, और उसको तोड़ा तो फिर 70,525, 70,525। हालांकि बीच में 70,700 10-20 के आसपास सपोर्ट लेगा और रुकेगा, अदरवाइज यहां तक भी आ सकता है। और फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, सो बहुत पॉसिबिलिटी अगर फॉल आए तो यहां तक भी आ जाए। अब मैं इसके अलावा आपको एफआईएस और डीआईएस का डेटा दिखा दूं जो मैं आपको कह रहा था कि दिखाऊंगा। अच्छा, ऑप्शन चेन का डेटा जो है ना भाई वो मिक्स बना हुआ है और चांसेस आर के मार्केट ऊपर जाए ऐसी कहानी बता रहा है, ठीक है। तो बहुत चांसेस हैं कि कल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश जरूर करे, कम से कम। अगर फेल नहीं होती है तो ये ऊपर बहुत अच्छे से जाएगी। देखिए अब एफआईएस ने जो आज करा है वो बहुत छोटा सा अमाउंट सेल करा है, 865 करोड़ का, ठीक है। और डीआईएस ने उससे डबल माल खरीद लिया है, 1607 करोड़ का। और ये इंडिकेट करता है कि डीआईएस कह रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, और रिटेल से माल निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि 1600 करोड़ का माल खरीदा गया, 865 करोड़ का बेचा गया। तो ये जो एक्स्ट्रा 800 करोड़ है कहां से आया, ये पब्लिक ने बेचा है। तो जब पब्लिक डरी हुई होती है और पब्लिक माल बेच रही होती है तभी ये टाइम जब मार्केट ऊपर जाती है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ऊपर के साइंस है और जा सकती है। सो उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी अच्छे शेयर खरीदते रहिए भाई। एक छोटा सा शेयर मैं आपको कल दिया था, वो आज बहुत ज्यादा चला नहीं, हालांकि गैप अप ओपनिंग बढ़िया, मतलब ओपनिंग के बाद सीधा 3% ऊपर 4% चला गया था। अगर आपने उसमें प्रॉफिट बुक करा तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी वो सिक्योर्ड है। मैनन बेयरिंग्स करके शेयर दिया था कल, मैंने नहीं देखा है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अभी भी बने रह सकते हैं। वो बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके, और आने वाले टाइम में अगर आप उसको थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं तो 40-50 रुपए का मूव आराम से दे सकता है। 140-50 का शेयर, 50 रुपए का मूव, मतलब आप समझ लीजिए कितने अच्छे प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने स्टॉप लॉस वगैरह सब उसमें बताया है, कल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत लगे तो। With this, I conclude this video. Thank you so much for your support, your comments and your likes and dislikes. बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, इट्स सो वेरी एनकरेजिंग। प्लीज कंटिन्यू विद दैट, मुझे समझ में आता रहेगा आगे क्या करना है। दूसरा, अपना कुरैशी जी आपने कहा था कि लाइव आने के लिए, तो भाई मैं बिल्कुल तैयारी करके बैठा हूं, किसी भी दिन मैं लाइव आ जाऊंगा शाम के टाइम। और आप जो शेयर के बारे में पूछना चाहें, पोर्टफोलियो के सवाल हों, जो इस तरह की सपोर्ट चाहते हो, क्वेश्चंस एनालिसिस, वो सब आप जैसा चाहेंगे वो करके आपको दूंगा। सो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं ये लाइव करने की कोशिश करूं। Okay, then with this, let's conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.